हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरा। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज पढ़ने वाले हैं हम प्राण का, मन का और वाणी का स्वरूप। अब आपको यदि याद होगा तो ये कक्षा 9वीं का है। जी हाँ, आप ही लोगों का है। और हम जा रहे हैं कक्षा 9वीं के ये अंतिम पाठ की तरफ, समोशी के अंतिम पाठ की तरफ जा रहे हैं। और पाठ है द्वादशा पाठा। इसमें है क्या, आप जानते हैं कि वाणी, मन और प्राण। तो मन क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि जो आप भोजन करते हैं, जैसा खाओगे वैसा ही मन होगा। जैसा आपका स्वभाव है, आपके वाणी का तेज वही होगा। मतलब जैसे आप में तेज है अंदर, जैसा अग्नि तत्व आपके अंदर विराजमान है, वैसे ही आपकी वाणी भी होगी। और साथ ही उन्होंने प्राण का स्वरूप बताया है जल के अंश को। तो बहुत ही ऐसी गुप्त बात जिनमें हमारा दिमाग नहीं जाता है, वहां पर गुरु और शिष्य आपस में बातें कर रहे हैं। और शिष्य ये प्रश्न पूछ रहा है कि वाणी क्या है, मन क्या है, प्राण क्या है। ऐसी बातों को यहाँ पर बताया है। पूरा पढ़ने के बाद जब हमने शैमुसी समाप्ति पर है, तब लास्ट में एक अध्यात्म जैसा भी आया है, जहाँ पर इतना एक ज्ञान देकर जाएगा हमें। बहुत आसान शब्दों में दिया हुआ है, इसलिए आपको भी ऐसा नहीं कठिन लगे, सरलता से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9वीं के संस्कृत शैमोसी का ये पाठ है जो द्वादशा पाठा है। वांग मनः प्राण स्वरूपम। मतलब वांग मतलब वाणी, मन और प्राण का स्वरूप, ये बताया गया है पाठ में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बात है वो गुरु शिष्य के मध्य है। और गुरु कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं, आरुणी गुरु हैं, जिनके शिष्य श्वेत केतु, वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो आइए हम पहले पाठ की तरफ चलते हो। सबसे पहले पाठ का परिचय, पाठ कहाँ से लिया गया है, क्या मुख्य बातें हैं, जो कि मैं बता भी चुकी हूँ आपको। प्रस्तुतो अयम पाठा, यहाँ पर यह अवग्रह लगा हुआ है। प्रस्तुतो अयम पाठा, अवग्रह जहाँ होता है उसका उच्चारण छोटे आ में होता है। तो यह प्रस्तुत पाठ छांदोग्योपनिषद, मतलब छांद उपनिषद पर के षष्ठाध्याय, मतलब छठवें पाठ के पंचम खंडाद, पांचवें खंड से समुद्रतो अस्ति, मतलब सम्मिलित है या लिया गया है। पाठ्यांश से तोड़ देंगे तो पाठ और अंश से, पाठ के अंश में, पाठ के भाग में मनोविषयक, मन के विषय, प्राण विषयक, प्राण का विषय, वाग विषयक च, और वाणी के विषय में रोचक तथ्यम प्रकाशितम अस्ति। रोचक तथ्य प्रकाशित है, मतलब बड़ा ही रोचक तथ्य बताया गया है। वाणी क्या है, मन क्या है और प्राण क्या है। अत्र यहाँ उपनिषद वर्णित, यहाँ उपनिषद में वर्णित गुह तत्व नाम, गुह मतलब गुप्त, छुपे हुए, रहस्यमय तत्वों को सरलेन अवबोधनार्थम, मतलब सरलता से, सरलता के द्वारा, अवबोधनार्थम मतलब जानने के लिए, आरुणी श्वेत केतु, आरुणी और श्वेत केतु के संवाद माध्यम, संवाद के माध्यम से वांग मनः प्राणानाम, वाणी, मन और प्राण की परिचर्चा कृतास्ति, परिचर्चा की गई है। तो यहाँ पर जो उपनिषद में गुण बातें हैं, जो उपनिषद में छुपी हुई बातें हैं, उन बातों को सरलता से बताने के लिए गुरु शिष्य आरुणी और श्वेत केतु के माध्यम से जो वार्तालाप किया गया है, उनकी परिचर्चा के माध्यम से यहाँ वो बातें बताई गई हैं। ऋषिकुल परंपरायाम, ऋषिकुल की परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के त्रीणि साधनानि, 3 साधन हैं। तेसु परिप्रश्नो अपि, उनमें से परिप्रश्न मतलब आपस में जो प्रश्न करते हैं, प्रश्न भी एकम अन्यतम साधनम अस्ति, प्रश्न भी एक अन्य साधन है। प्रश्न पूछना, हम पढ़ा देते फिर हम आपसे कहते कि आप बिल्कुल हमारे सामने होते तो हम यही कहते हैं, हाँ चलिए पूछिए प्रश्न, आपको क्या डाउट है। और नहीं भी हम सामने, तब भी हम आपसे यही कहते हैं, यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने वही है कि यहाँ पर प्रश्नोत्तर जो पूछा जाता है, ये तो सदियों से चली परंपरा है। गुरु शिष्य के मध्य प्रश्न संवाद होगा। तो प्रश्न पूछना भी एक अन्य साधन है। अत्र गुरु सेवन पटु, अलग अलग शब्द हैं। गुरु की सेवन, सेवा, पटु मतलब चतुर, गुरु सेवा में चतुर शिष्य वांग मनः प्राणी विषयकान, वाणी, मन और प्राण के विषय में प्रश्नान पृच्छति, प्रश्न पूछता है। आचार्यश्च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति, और आचार्य उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं।
तो यहाँ पर बता दिया गया पाठ में किस तरीके से और क्या आने वाला है, किन के मध्य बातचीत हो रही है, बातचीतों में किसकी बात की गई है। तो ये हो गया पाठ का सार भी और पाठ का परिचय भी। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ और यहाँ पर श्वेत केतु जो है वो शिष्य है, आरुणि गुरु हैं। तो श्वेत केतु कहते हैं भगवान, अपने गुरु जी के लिए कहते हैं भगवान श्वेत केतु। अब यहाँ पर देखिए रा आया है और विसर्ग संधि के अनुसार जहाँ रा आता है वहाँ यदि हम रा को हटाएंगे तो क्या लग जाता है, विसर्ग। तो हमने शब्द को तोड़ा तो आ गया श्वेत केतु और यहाँ पर छुपा हुआ है छोटा आ। तो श्वेत केतु अहम वंदे, मैं श्वेत केतु नमस्कार करता हूं। तो आरुणि कह रहे हैं वत्स, आप आशीर्वाद देंगे गुरु, वत्स चिरंजीव, चिरंजीव मतलब वत्स दीर्घायु हो। श्वेत केतु, श्वेत केतु फिर कहते हैं भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, किंचित कुछ, प्रष्टुम पूछना, इच्छामि चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आरुणि कह रहे हैं गुरुजी वत्स पुत्र किम अद्य, अब यहाँ तोड़ेंगे तो किम और इस माँ में जुड़ा है छोटा आ तो अद्य, किम अद्य त्वया प्रवष्ट्यमस्ति, अद्य आज तुम क्या पूछना चाहते हो या तुम क्या पूछने के लिए तैयार हो। श्वेत केतु, अब यहाँ पर श्वेत केतु कहते हैं भगवान प्रष्टुम इच्छामि किमिदं मनः, पूछना चाहता हूँ कि किम इदम मन, यह मन, यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये किम तो ज्यों का त्यों आ गया और ये जो ई है ई और दा जग गया तो क्या हो गया किम इदम, पूछना चाहता हूँ, इदम मतलब यह है, मन क्या है, यह मन क्या है, मन क्या होता है। तो आरुणि कह रहे हैं वत्स अशितस्यान असितस्य अन्यस्य यो अयधिष्ठ यो अडिधिष्ठ तन्मनः। तो यहाँ का जो अर्थ है अशितस्य खाए हुए, अन्यस्य अन्य का, यो अडिष्ठ मतलब जो अंश, तन्मनः वही मन है। खाए हुए अन्न का जो अंश होता है, जो भाग है वो क्या है, वही मन है, मतलब जो आपने खाया है। कहते हैं कि देखिए भोजन कई प्रकार का होता है, क्यों साधु संत सात्विक भोजन करते हैं, क्यों वो लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों वो बहुत ज़्यादा तेल और तलाई वाला खाना नहीं खाते हैं, क्यों वो ज़्यादा ग्रेवी का खाना है, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ध्यान करना है, मन को शांत रखना है। तो ये कहा गया है शास्त्रों में, पुराणों में, वैज्ञानिक सभी ने ये कहा है कि हम जितना शांत और सरल भोजन करते हैं हमारा मन उतना ही शांत और पवित्र होता है। हम जितना ये ज़बरदस्ती का खाते रहते हैं, बाहर का भी, बहुत ग्रेवी वाला, बहुत स्पाइसी खाना, इन सभी खाने से हमारा मन भी विचलित होता है। तो जैसा हम खाना खाते हैं हमारा मन वाकई वैसा होता है। आपने यदि खाना बिल्कुल शांत, आपने किसी दिन आपने खिचड़ी खाई हुई है, आप देखिएगा आपने रात में खिचड़ी खाई, बढ़िया आनंद, ना कोई पेट भारी लगेगा ना कुछ, और आपने रात में होटल का खाना लेट नाइट खा लिया, उसके बाद आप अपनी तबीयत देखिए तो दूसरे दिन भी हमें अपनी तबीयत नरम सी लगती है, तबीयत अच्छी नहीं लगती और हमारा मन भारी रहता है। तो ये खाने का असर होता है, मन नहीं लगेगा। आप ज़्यादा खा लेंगे ना, पढ़ने में मन लग रहा, आलस आ रही है, कुछ ऐसा खाना आलसी वाला खा लिया तो आलस आ रही है। वहीं आपने ताज़ा रोटी खाई है, सादा सब्जी खाई है, सादा दाल खाई है, मन आपका प्रसन्न होगा। तो जो खाया हुआ अन्न है उसका जो भाग है वो मन होता है। ये उन्होंने परिभाषा मन की बताई है आरुणि गुरु ने अपने शिष्य श्वेत केतु को। आगे देखिए श्वेत केतु अब क्या कह रहे हैं, कश्च प्राणा। अब यहाँ कश्च को कर देंगे हम किम चा, तो किम मतलब क्या, चा मतलब और प्राण क्या है। तो आरुणि कह रहे हैं पीता नाम अपाम मतलब पिए हुए जल का, अपाम मतलब यहाँ जल, पिए हुए जल का, योडिष्टः सा प्राणा, पिए हुए जल का अंश वह है प्राण। जो आप पानी पी रहे हैं, पानी का जितना अंश भी आपके अंदर जा रहा है वो आपके प्राणों को बचाए हुए है, तो वही प्राण है। आप पानी व्यक्ति पानी त्याग दे, लगातार पानी त्याग दे, बिल्कुल ना पिए, स्वाभाविक है तबीयत बिगड़ेगी, जान पर बात आ जाएगी। तो जो पानी है वही हमारे प्राण है, और पानी का एक पर्यायवाची भी प्राण होता है। फिर आगे है श्वेत केतु फिर कह रहे हैं भगवान के अयम वाक,
तो यहाँ पर है कि यह है वाक मतलब वाणी क्या है। तो आरुणि कह रहे हैं वत्स पुत्र अतिशयस्य अतिशितस्य तेजसा यो अरिष्ट सा वाक। जो आपने खाया हुआ है तेज मतलब आपने जो भी आपके अंदर अग्नि तत्व है तो तेज सा उसके अंश उसका जो अंश है वह है वाक, वह है वाणी। सौम्य अच्छा सुंदर। मनः अन्यमय प्राणः जो मन है वो अन्यमय है, प्राण जलमय है, वाणी और वाणी तेजमयी है, तेजमयी होती है। इत्य अब यहाँ पर देखिए बहुत लंबा शब्द है, हम इसे तोड़ेंगे पहले तो। इति अपि इति हो गया, फिर ये अपि हो गया और फिर है अवधार्यम। तो ऐसा भी जानने योग्य है। अवधार्य मतलब धारण करने योग्य, जानने योग्य। तो उन्होंने पहले तो अलग अलग बताया मन क्या है, प्राण क्या है और वाणी क्या है। फिर उन्होंने एक साथ कह दिया कि हम यूं कहें तो मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और तेजमय है वाणी। ऐसा भी जानने योग्य होता है। तो यहाँ पर ये 3 शब्दों से ये बना है, ऐसा उन्होंने बोला। आगे देखिए अब श्वेत केतु फिर पूछते हैं भगवान भूय, भूय मतलब अव्यय शब्द, इसका अर्थ होता है निश्चित, एव मतलब ही। तो यहाँ पर भूय एव ये दोनों अव्यय शब्द हैं। तो कह रहे हैं भगवान निश्चित ही माम विज्ञाप्यतु, मुझको समझाओ। तो आरुणि कह रहे हैं सौम्य ठीक है, अब समझाओ, है ना। ये निश्चित ही विज्ञाप्यतु बताओ, तो ये जो तू लगा हुआ ये लोट लकार में आ जाता है। यहाँ पर प्रार्थना की है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर तो नहीं दे सकता शिष्य अपने गुरु को, तो प्रार्थना कर रहा है कि निश्चित ही मुझे यह बताओ। तो आरुणि कह रहा है सौम्य अच्छा है, सुंदर है। सावधान सुनो, सावधान सुनो, ये भी लोट लकार यहाँ पर, लेकिन गुरु ने आदेश दे दिया सावधान होकर सुनो। मध्यमानस्य दधना, हाँ मध्यमानस दधना। अब यहाँ पर दधना मतलब दही, मध्यमान मतलब मथना। तो दही के मथने से यो अणिमः मतलब जो एक अंश आता है, जो एक अंश है, सा ऊर्ध्वम वह ऊपर निकलकर समुदिशति, सो ऊपर निकलकर जो सम्मिलित होता है, मिलता है। तत्सर्पी वह घी, यहाँ पर तत्सर्पी घी का पर्यायवाची, वह घी होता है। मतलब दही को मथने से जो ऊपर निकलकर जो अंश आता है वो क्या होता है, घी होता है। तो श्वेत केतु कह रहा भगवान व्याख्यातम भवता, आपके द्वारा जो व्याख्यान दिया गया, जो बताया गया, घृतोत्परीत रहस्यम जो घी के निकलने का रहस्य, आपके द्वारा जो घी के निकलने के रहस्य की व्याख्या की गई, भूयोपय भी और भी, श्रोतुम इच्छामि, श्रोतुम और यहाँ से इच्छामि तो और भी सुनना चाहता हूँ। वो कह रहा आपके द्वारा घी को निकालने की जो व्याख्या बताई गई और भी मैं भूयो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भूय था मतलब निश्चित, और ये भूयो अपि का अर्थ होता है और भी। तो कह रहे हैं और भी मैं जानना चाहता हूँ। आरुणि कह रहा एवमेव सौम्यम, यह भी ठीक है। अश्यमानस्य अन्यस्य, खाए हुए अन्न का अंश वह है, उससे निकला हुआ, उसके ऊपर आया हुआ जो भाग है। जैसे दही को मथा, ऊपर निकला घी। आपने कहा खाए हुए जल का जब अंदर, खाए हुए अन्न का जब अंदर मंथन होता है, जो हम खाते हैं वो जब हमारी शरीर की प्रक्रिया में आ जाता है, ऊपर निकल कर ऊर्ध्वम समोपस्थिति मतलब ऊपर निकल कर क्या आ रहा है, जो ऊपर निकल कर भाव आ रहे हैं खाना खाने के बाद, वो है मन। तो तन मनो भवति, उससे प्राप्त होता है मन। अवगताम न वा, अवगतम मतलब जाने, ना मतलब नहीं, वाह मतलब अथवा, जाने समझे अथवा नहीं। कह रहे हैं समझे या नहीं, मतलब जैसे घी मथने पर दही मथने पर घी निकलता है, वैसे भोजन मथ कर क्या निकलता है हमारा मन। देखिए फिर क्या हो रहा है, आपने खाना खा लिया, जिस समय आप अच्छा बढ़िया तला होटल का भोजन कर रहे हैं उस समय बड़ा स्वाद लग रहा है, थोड़ी देर के बाद जब वो हमारे अंदर जो भी प्रोसेस है हमारी पाचन क्रिया की, जैसे ही वो अपना पाचन क्रिया में वो मथेगा, उसके बाद देखो मन कैसा होता है, प्रसन्न चित्त, उदास, अरे कहाँ से खा कर आ गए, ये अब कैसा मन हो रहा है, ये है। तो वही मथने के बाद जो निकल कर आता है वो क्या है, मन है। अगला देखिए
तो श्वेत केतु कह रहे सम्यक, उन्होंने कहा ना समझे अथवा नहीं, तो कह रहे सम्यक अवगतम, अच्छे से, सम्यक मतलब होता है अच्छे से जाना भगवन, भगवन अच्छे से समझ आ गया। आरुणि कह रहा है वत्स पुत्र, पिए माना नाम, पीते पिए हुए अपाम जल से जो अंश ऊपर आता है, सा एव प्राणो भवति, वही क्या होता है, प्राण होता है। श्वेत केतु भगवान वाचम अपि विज्ञात्यतु, वाणी को भी बताइए, वाणी को भी समझाइए। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अस्य मानस तेजसपि अणिमा, मतलब जो जल के मतलब तेज के द्वारा जो अंश ऊपर उठकर आ रहा है वो क्या है, हमारी वाणी है। सा खलु, वह निश्चित ही हमारी वाणी होती है। वत्स पुत्र, उपदेश अंते, इसको तोड़ दो, उपदेश और अंते, उपदेश के अंत में, भवेयोपि और भी, त्वाम तुमको, विज्ञापितुम इच्छामि बताना चाहता हूँ, यत् अन्नमयम की, अन्नमयम भवति मनः की अन्नमय होता है मन, आपोमयो भवति प्राण, जलमय होता है प्राण, फिर प्राणाः मतलब यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा, तेजोमयी चा, और तेजोमयी होता है बागिति मतलब वाणी इति। जब हम बागिति को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा बाक और इति, ठीक। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा प्राणाः और फिर तेजोमयी। तो वो क्या कह रहे हैं कि अन्नमयी होता है मन, अपोमयी जलमयी होता है प्राण, और तेजमयी होती है वाणी। ऐसा किंच यादृश मतलब कुछ, मतलब ऐसा कि यादृशम अन्नादि, जिस प्रकार का, यादृशम मतलब जिस प्रकार का, अन्नादि ग्रहणाति मानवः, जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं मानव, फिर से सा आया तो विसर्ग लगेगा, तादृशम वैसा ही, तादृशम एव वैसा ही, तस्य चित्तादिकम उसका चित्त, उसका मन, भव इति भवति इति होता है ऐसा, ऐसा उपदेशम सारम, यही उपदेश का सार है, ठीक, उपदेश का सार, ठीक है। अब देखिए आगे, वत्स एतत् सर्वम, तो वत्स, अब आगे क्या कह रहे हैं, पुत्र, अब उन्होंने उपदेश का सार बता दिया, यहाँ मैं साफ करती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। उपदेश का सार बता दिया, मन क्या है, वाणी क्या है, और आपका ये प्राण क्या है। तो वत्स पुत्र, अब आगे कह रहे हैं पुत्र, एतत् सर्वम, यह सभी, हृदयेन अवधार्य, इस सभी को हृदय में अवधार्य मतलब धारण करो, मतलब अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लो कि मन, प्राण और ये तेज क्या है, प्राण और वाणी क्या है, सॉरी। तो इस श्वेत केतु कहता है यत आज्ञापयति भवान, जैसी यदा, जैसी आज्ञा हो भगवान, जैसी आपकी आज्ञा हो भगवान, तो ऐसा प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ, यह मेरा प्रणाम। तो आरुणि कहता है वत्स पुत्र, चिरंजीव दीर्घायु हो, तेजस्वी नव अधितम अस्तु, तेजस्वी हो, नव मतलब हम दोनों का, अधितम मतलब ज्ञान, अस्तु मतलब हो, मतलब हम दोनों का ज्ञान तेजस्वी हो, तेजमयी हो, बहुत उच्च हो, ऐसा उन्होंने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा और मेरा ज्ञान तेजस्वी हो। तो यहाँ पर उसने पूरी बात गुरु से की, कितना सरल पाठ है, बिल्कुल कठिन नहीं है। मन, अन्नमयी मन है, जलमयी प्राण है और तेजमयी वाणी है, बस यही मुख्य तौर पर समझना है। जैसे घी को, दही को मत के घी निकलता है, वैसे ही मन, भोजन मत्ता है तो मन, पानी मत गया तो प्राण, और हमारी अग्नि तत्व मथा तो हमारी वाणी। तो यहाँ पर हमने जो पाठ देखा, पाठ का आरुणि और श्वेत केतु दोनों के मध्य, गुरु शिष्य के मध्य बात हुई। अब इस बात के बाद हम आ जाते हैं हमारे प्रश्नोत्तर पर। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित, संस्कृत भाषा के द्वारा यहाँ पर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न है श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणि कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति, श्वेत केतु ने सबसे पहले आरुणि को किसके स्वरूप के विषय में पूछा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम किसके विषय के बारे में पूछा था, तो सर्वप्रथम पूछा था श्वेत केतु ने किसको, आरुणि, मनसा स्वरूपस्य, मन के स्वरूप के विषय में पूछा था। आगे है आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूप्यति, आरुणि ने, गुरु आरुणि ने प्राण के स्वरूप का निरूपण कैसे किया था। उन्होंने किया था प्राण क्या है, प्राण है आप मतलब जलमयी,
तो आरुणि प्राण स्वरूपे विषय कथयति पीतानाम अपाम यो अनिष्ठः प्राणः इति। पिए हुए जल का अंश क्या है? प्राण है। तो आरुणि प्राण स्वरूपम निरूपयति यत या कथयति, यत या यत नहीं भी लिखना तो कथयति पीतानाम अपाम यो अनिष्ठः प्राणः इति। ठीक, मतलब जलमयी क्या है? प्राण है। अगला प्रश्न है मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति। मानव चेतांसी, जो मानव का जो चित्त होता है वो किस प्रकार का होता है? इस चित्त का अंश, तो चित्त का अंश मतलब जो वो चित्त स्वरूप कैसे होगा, कैसा उसका मन होगा, ऐसे कहेंगे। मन किस प्रकार का होता है मानवों का? तो मानवा यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति, मानव जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है तादृशम एव तेषाम चितांसी भवति, वैसा ही उसका चित्त होता है। तो मानव का चित्त कैसा होता है? जैसा जल ग्रहण करता है, यादृशम अन्यस्य गृह्णाति मानवः तादृशम एव तेषाम चिंतासी भवन्ति। यहाँ अगला प्रश्न है सर्पी किम भवति। सर्पी यहाँ पर घी के लिए कहा गया है, तो घी क्या होता है? तो घी क्या होता है? मध्य मानस ददनः, मतलब दही के मथने पर, तो मध्य मानस ददनः यो अरिष्टः ऊर्ध्वम समुदशति तत् सा तत् सर्पी भवति, मतलब दही के मथने के बाद जो घी निकलता है, जो ऊपर जो अंश आता है वो क्या होता है? घी होता है। तो मध्य मानस ददनः यो अरिष्टः ऊर्ध्वम समुदिशति सा तत् सर्पी भवति। अगला प्रश्न आरुणि मतानुसार मनः कीदृशं भवति। आरुणि के मतानुसार मन कैसा होता है? तो मन तो अन्नमय होता है, तो आरुणि मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति, सीधा है अन्नमयम भवति। अब इससे इसके जो अतिरिक्त या अतिरिक्त नहीं, मतलब इसके आगे जो व्याकरण का वाला भाग है वो है आ स्तंभस्य पदानि बा स्तंभेन दलै पदै सह यथा योग्यम योज्यत, मतलब आ स्तंभ के पद से बा स्तंभ के पद, मतलब शब्द जो शब्द हैं स्तंभ से के जो दल हैं, जो पद हैं, उनको एक साथ जोड़ना है। तो मनः कौन क्या होता है? मन कैसा होता है? अन्नमयी। प्राण क्या होता है? अपोमयी, पानी का। और वाणी क्या होती है? तेजमयी। तो यहाँ पर देखिए ये तो सीधा का सीधा जाएगा अन्नमयम। प्राण क्या होती है? अपोमया, मतलब पानी वाला। वाक क्या होती है? तेजोमयी। तो ये याद रखना, प्राणी मतलब प्राण मतलब वो पानी से आता है, अपोमयम खाने का, जैसा खाना वैसा मन। और वाणी क्या है? देखिए अंदर जितनी गर्मी, तेज आवाज निकलेगी, तो वही हमारी वाणी पर है कि आपकी वाणी यदि तेज है तो मतलब आपका जो अग्नि तत्व तो बहुत ही तीव्र है ना। तो आपके तेजोमयी से होती है वाणी। अगला है उदाहरण अनुसृत्य निम्नलिखित क्रियापदेषु तुमुन प्रत्यय योजित्वा पद निर्माण। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगाना है, और जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो आता है शब्द के पीछे तुम। जैसे प्रच्छ में तुमुन लगा तो आया प्रष्टुम। हमें ये याद रखना पड़ता है कि प्रच्छ में प्रश लगता है, कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो कैसे परिवर्तित की कुछ धातुओं में परिवर्तन होता है। यहाँ पर प्रच्छ जो आएगा वो पृष्ठ में आता है, और तुम की जगह यहाँ पर तुम होता है। श्रु और तुमुन तो होगा श्रोतुम। यहाँ पर श्रु में जो ऊ की मात्रा है वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, तो यहाँ पर श्रोतुम। फिर है वंद और तुमुन, ठीक है। अब वंद जो बंदनीय वाला, तो वंद और तुमुन तो क्या हो जाएगा? वंदितुम। पठ और तुमुन तो क्या होगा? पठितुम। फिर है क्री और तुमन, कर तुम। को देखिए परिवर्तित हो रही है धातु, वो याद हमें रखना पड़ेगा। शुरू में श्रोतुम आता है, वंदितुम आता है। यहाँ पर पठ में जब भी हम लगाएंगे पठितुम, जैसे पठ में कित्वा भी आप लगाते तो पठित्वा आता है ना, तब भी आता तो पठितव्य आता है, मतलब पठ में तो छोटी की मात्रा जुड़ जाती है। विज्ञा और तुम तो विज्ञातुम। वी आ ख्या तुम, तो यहाँ पर वी और आ, फिर यहाँ पर ख्या, तो यहाँ पर हम अगर संधि जैसा बनाएंगे तो व्याख्या हो जाएगा। देखिए व्याख्या तुम, ये ई और आ तो बड़ा या है ना, तो यहाँ पर संधि का मिलान होने के बाद तुम प्रत्यय लग रहा है तो बन रहा है व्याख्या तुम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ के समझ में आ गया ना। यहाँ की ई और यहाँ पर आने वाला बड़ा आ, ई और आ, यहाँ की ई, हाँ ओके ठीक है। चलिए यहाँ की ई और यहाँ बड़ा आ,
तो ई और बड़ा यण संधि से बड़ा या बनाएगा। ये कैसा रह जाएगा? आधा, और ये जुड़ जाएगा व्याख्या और पीछे का तुमन, तो बन गया व्याख्या तुम। तो यहाँ पर संधि के साथ ही प्रत्यय ने अपना काम किया। तो आप देख पा रहे हैं शब्दों को कि ये हमारे हो चुके हैं शब्द तुमन प्रत्यय के साथ। अगला देखिए, निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्य। जैसा कि निर्देश ब्रैकेट में दिया हुआ है उसके अनुसार आपको शब्द लकार को देखकर बदलना है। देखिए, अहम किंचित प्रष्टुम, मैं कुछ पूछना। अब इक्ष धातु है, लट लकार है। अब चूंकि मैं है एक वचन में है तो इसको भी देखना है हमें। ऐसा नहीं हम लट लकार, अब आप ही सोचोगे कि लट लकार आ गया, इक्ष आ गया, ये तो दिया नहीं कौन सा पुरुष, जरूरत ही नहीं उनको देने की क्योंकि उन्होंने अहम पहले ही दे दिया। आप समझ जाइए, उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में लट लकार में क्या होता है, क्या होता है? चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। लट लकार में प्रथम पुरुष में होता है ती, तहा और अंति। वही ये तो हो गया प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है सी, थह, था। उत्तम पुरुष में होता है आमी, आवह और आमह। अब देखिए, इसके साथ चलता है अहम, इसके साथ चलता है आवाम और इसके साथ सर्वनाम होता है वयम। वहीं हम लें यदि दूसरा, हम दूसरे कलर का प्रयोग कर लेते हैं, वहीं हम लें दूसरा तो इसके साथ चलता है त्वम। नहीं आया क्या? हाँ, इसके साथ होता है त्वम, इसके साथ युवाम और इसके साथ हमारा प्रत्यय होता है, सॉरी सर्वनाम होता है यूयम। ऐसे इसमें सहा, तौ और इसके साथ ते। वहीं स्त्रीलिंग है तो सा, ते और ता। तो आप देख पा रहे, आप इनके अनुसार आपको आसानी हो जाएगी यहाँ समझने में। इक्ष धातु अहम, तो अहम आता है, अहम में लगता है मी, तो क्या हो जाएगा? इक्षामि। ये देखिए, ठीक। मनः अन्नमयम, तो यहाँ पर भू लट लकार, ठीक। अब मनः एक वचन की बात आई है, मनः कोई उसमें कोई किसी और विभक्ति का प्रयोग नहीं है, एक ही शब्द दिया है सीधा मन और विसर्ग लगा दिया, मतलब एक वचन की बात। मनः अन्नमयम और लट लकार में एक वचन में क्या होता है जब किसी की बात की जाती? तुम कहकर नहीं, मैं कहकर नहीं, तो किस में? तो भवती, ठीक। ये याद रखना पड़ेगा। सावधान श्रु लोट, अब ये तो मैंने आपको लट दिए है, लोट क्या होता है? तू ताम अंतु, तो सावधानम, उन्होंने कहा सुनो, सावधान सुनो, तो अपने लिए तो नहीं बोलेगा ना सावधान सुनो, वो तो ये बोलेगा मैं सावधानी से सुनता हूँ, मैं सावधान होकर सुनूं, तो मैं जरूर आता। अब सीधा आ गया सावधान सुनो, मतलब वो तो सामने वाले से हो रहा है, और सामने वाले की जब लोट लकार में बात आती है तो आता है पहले में तो तू ताम अंतु, फिर क्या आ गया यहाँ पर? तू ना लेकर ये आता है, यहाँ पर कोई धातु नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ धातु आती है। अब धातु यहाँ पर क्या दी गई है? तो धातु दी गई है यहाँ पर श्रु, और श्रु धातु जब परिवर्तित होती है तो इसमें सीधा श्रु नहीं आता, जब हम इसके साथ लगाते हैं तो आता है श्रृणु, ठीक। ध्यान पूर्वक सुनो, श्रृणु। तेजस्विना अवधीतम, अस और लोट लकारे, तो लोट लकार मतलब तेजस्विना असदीतम, हमारा जो वो हो, तेज हो, मतलब हमारा जो ज्ञान हो वो तेजस्वी हो, हम दोनों का, तो क्या आ जाएगा? मतलब हम दोनों का उसमें आया जरूर था कि हाँ हो, ये जरूर है, हो तो अस्तु, ठीक, हमारा ज्ञान ऐसा हो, अस्तु। अच्छा, दो लोगों की बात नहीं आई है, तेजस्वी ज्ञान, ज्ञान तेजस्वी हो, ठीक, हो तो फिर एक वचन ही सीधा। श्वेत केतु आरुणे शिष्य अस लंग लकारे, तो श्वेत केतु आरुणी के शिष्य लंग लकार में थे, तो एक अकेला वचन, और जब लंग लकार की बात आती है तो आता है आसीत। तो यहाँ पर आपने इस प्रकार से क्या है, जब भी आपको ऐसा लिखना है तो आप ऐसे लिखकर फिर उसको कीजिए, तो बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। तो ये देखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होती है यदि आपको लकार याद है तो वो परेशानी नहीं होगी। तो लकार इसके लिए बहुत जरूरी याद रखना है हमको। आगे है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, निर्देश के अनुसार फिर करना है निर्देश।
अब यहाँ पर निर्देश क्या दिया हुआ है, उपदिशामि, उपदिशामि में होगा अहम शिष्यम, अहम शिष्यम उपदिशामि प्रणमामि, प्रणाम करता है तो ओके सीधा आपको बनाना है, उपदिशामि उपदेश देता हूं, तो कौन, मैं शिष्य को, तो मैं शिष्य को, आगे है प्रणमामि प्रणाम करता हूं, मैं गुरु को, सीधा आता है। देखिए यहां पर कैसे है, मी, इस मी से क्या हो जाएगा, मी से ये होगा कि जब भी हम मी आएगा मतलब वहां पर अहम आना है। आज्ञा पयामी, आज्ञा देता हूं, तो मैं जब आज्ञा किसको दूंगा, मैं शिष्य को, अहम शिष्यम, अहम शिष्यम आज्ञा पयामी, मैं शिष्य को आज्ञा देता हूं। पृच्छामि, मैं पूछता हूं, तो यहाँ पर गुरु शिष्य की बात हो रही है। तो जब अब आपको यहाँ पर यह बताया गया है कि बिना कोई ऐसा कोई निर्देश बस ये दिए गए हैं आपके लिए, आपको गुरु शिष्य की कहानी को लेकर, गुरु शिष्य के मध्य जो बात पाठ चल रही थी, तो पाठ के अनुसार आपको करना है। उपदेश कौन देता है, प्रणाम कौन करता है, आज्ञा कौन देता है, पूछता कौन है, और अवगच्छामि मतलब जाता कौन है, तो ये सब बताना। तो मैं शिष्य को उपदेश देता हूँ, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, मैं शिष्य को आज्ञा देता हूँ, पृच्छामि मैं गुरु को पूछता हूँ, अवगच्छामि मैं अहम भवता संकेतम मैं आपके संकेत को अवगच्छामि जान चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है, संकेत बस यही है, लेकिन आपको यहाँ पर उत्तर पाठ के अनुसार देना है कि पाठ में कैसा पूछा गया है, पाठ में ये पंक्ति कैसी आई है। हमने तो पीछे पीछे के शब्द दे दिया, अब आप कहोगे मैम इतना इसको याद रखना पड़ेगा, तो देखिए ये याद जरूर आप रखना पड़ेगा, ये रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। क्यों, क्योंकि उपदेश कौन देगा, तो यहाँ पर गुरु बात कर रहा है, मैं शिष्य को उपदेश, मी लगा है मतलब मैं तो आना है, अहम तो आएगा, पर उपदेश किसको दे रहा है, शिष्य को। प्रणाम कौन का, गुरु को। आज्ञा किसको, शिष्य को। फिर यहाँ पर माँ आ जाएगा शिष्य को। पृच्छामि तो कौन पूछ, किससे, गुरु को। यहाँ पर अहम भवता संकेतन अवगच्छामि मैं आपके संकेत को जान गया। तो पाठ को तो याद रखना ही पड़ेगा, वैसे भी बहुत ही कम पाठ है आपके सिलेबस में आने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संधि कुरुत, यहाँ पर संधियां करनी है आपको, विक्षेप ऑलरेडी दिया हुआ है, अब हम करेंगे संधि। और मैंने आपको पाठ में पढ़ाते पढ़ाते सारे शब्द तोड़कर जोड़कर बताई दिए थे। अब यहाँ देखिए या दिया है, हलंत नहीं है, यहाँ में हलंत नहीं होती है तो आपको पता है क्या लगा हुआ है, आ, और यहाँ का भी मिल गया आ, तो छोटा छोटा मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ। तो बड़ा आ कहाँ बनेगा, बड़े या में, तो क्या हो जाएगा, अशितस्या, ओके, अशितस्यानस्य मतलब इसका ये जो मिल गया और इसमें बड़ा या जुड़ गया, तो ये बन गया। आगे बढ़ते हैं, इति, तो इति का छोटा ई और इसका या, तो क्या बन गया, या, और ये ता कैसा हो गया, आधा। यहाँ पर अपी तो पी हो गया, और यहाँ पर था या, ठीक, तो क्या हो गया, इत्य अवधार्यतम, है ना, पाधा होगा, यहाँ पर पाधा होगा तो इत्यप्य अवधार्यम, मतलब ये क्या पर है, यण संधि के नियम के अनुसार है, दोनों तरफ ही यण संधि का प्रयोग है, का और इयम, तो यहाँ पर बड़ा आ और ई तो मिलके बनाते हैं ए, तो क्या हो जाएगा, के यम, ठीक है, ई और ये बड़ा आ। नौ और अधितम, तो जब भी नौ औ आता है, औ और आ मिलके क्या बनाते हैं, याद कीजिए हमने पावक में किया था, आव बनाते हैं, ये है अयादि संधि, तो क्या हो जाएगा, नौ और आ मिलके आव बना तो नावधितम, ठीक, यहाँ पर आव बन गया, ये आव अयादि संधि के अनुसार है। भवती और इति, तो ई और अच्छा छोटी ई और छोटी ई मिलके बनाएंगे बड़ी, तो भवतीति, देखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या है, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि के बहुत कम उदाहरण आते हैं, यहाँ पर अयादि संधि का भी उदाहरण आया है, गुण संधि, अयादि संधि और नीचे है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि, यण संधि,
गुण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के भी अलग अलग आए हैं, एक बड़े आ और एक बड़ी ई वाला। तो ये आपकी संधियां हो गई। संधियों को आप पढ़ेंगे, तोड़कर देखेंगे, बहुत आसान है, लगता कठिन है पर इतनी कठिन नहीं होती हैं ये। तो ये यहाँ पर पाठ की आपने संधियां की, संकेत वाला किया था, संकेत वाले में भ्रमित मत होना, पाठ आपने पढ़ा है तो आप आसानी से बना पाओगे, संधियां भी आपसे बन जाएंगी। अब यहाँ पर स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, आपको स्थूल पद एक बोल्ड में दिया हुआ है, मध्य मानस दधना। तो यहाँ पर मध्य मानस तक क्या था, मथने वाला, किसको मत कर, यहाँ दही को मत कर था तो कस से आ जाएगा, ये आपको पता रहता, जहां से आएगा वहां आप आसानी से कस से लिख पाएंगे। आगे आपको का जोड़ना है। अगला देखिए, भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम, यहाँ भवता दिया है, भवता, भवत में भवता आया है के द्वारा, तृतीय विभक्ति में आता है ये, तो केन। आप भवत में देखिए, भवत जो होता है वो ता हलंत का होता है, ठीक। राजन जो होता है वो ना हलंत का होता है। राजन की हम तृतीया आते हैं राज्ञा, तो भवत की तृतीया होती है भवता, और दोनों तृतीया का जो अर्थ होता है वो होता है के द्वारा, ठीक, से के द्वारा, से के द्वारा होता है। तो तृतीया में जो हमारा किम से लगता है वो किम तृतीया हमेशा आती है केन, तो यहाँ पर भवता का क्या हो जाएगा, केन, के द्वारा। अगला, आरुणि उपगम में श्वेत केतु अभिवाद्यति, आरुणि पास जाकर श्वेत केतु अभिवाद्यति, आरुणि के पास जाकर श्वेत केतु अभिवादन करता है। तो कौन जाता है, तो कहा, है ना, आरुणि के पास जाकर, आरुणि के पास बैठकर जाकर कौन प्रणाम अभिवादन करता है, तो वो श्वेत केतु। श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति, श्वेत केतु वाणी के विषय में पूछता है। तो श्वेत केतु कस्य विषय, वाणी के, इसलिए यहाँ पर कस्य विषय सीधा जोड़ दिया, यहाँ पर विषय पर जरूर लगा है पर जो आएगा वो आएगा कस्य विषय, किसके विषय में, क्योंकि षष्ठी का है वाग विषय। अब यहाँ पर हम ये भी अगर पूरा कस्य विषय में जोड़ेंगे, वाग विषय में जोड़ेंगे तो कस्मिन पृच्छति, किस में पूछता है, जबकि आना क्या चाहिए, विषय साथ में, तो कस्य विषय, किसके विषय में पूछता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण के बाद आप एक और नई बात आती है कि पाठ का सारांश लिखना है आपको 5 वाक्य में। सारांश क्या, तो बिल्कुल आसान है। पहले हम अपने शब्दों में अपन देख लेते हैं हिंदी में, कि मन अन्नमय होता है, वाणी तेजमय होती है, जल पानीमय, प्राण पानीमय होता है, 3 तो यही हो गए। आरुणि श्वेत केतु के गुरु हैं, ये चौथा हो गया। फिर आरुणि और श्वेत केतु संवाद करते, ये 5। अब इन्हीं को हम बना लें, तो मना अन्नमयम भवति, जलम प्राण अपोमयम भवति, फिर वाणी तेजोमयम भवति, श्वेत केतु गुरु आरुणि आसीत, आरुणि श्वेत केतु मध्य संवादम, ऐसे करके हम 5 बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए और कौन कौन से हैं, तो 3 तो वही होंगे सीधा, अन्नमयम मना भवति, सीधा ले लो, अन्नमयम मना भवति, अपोमयम प्राणा भवति, तेजोमयी वाक भवति, 3 हो गए, नहीं लिया मैंने उसको एक्स्ट्रा। फिर अगर ये 2 कठिन लग रहे हैं तो मैंने आपसे सीधा कहा कि सीधा आप सार में लिख दो कि गुरु हैं उनके, है ना, पर सार पूछा है तो कुछ ऐसा देना पड़ेगा। तो इनमें से जो आपको याद हुआ है कि अधिमानस्य तेजस्य आड़िमा या ऊर्ध्वा, मतलब उसके मथने से जो निकलता है, यही नहीं याद होता है तो आप सीधा यादृश अन्नादि की मानवा ग्रहणाति तादृशा चित्तम भवति, है ना। फिर चित्तम भवति ये भी हम बोल सकते हो। फिर दूसरा आप दे सकते हो कि आरुणि श्वेत केतु मध्य संवादम भवति, पहले ही दे सकते हो। आरुण श्वेत केतु आरुणि आरुणे शिष्य श्वेत केतु अस्ति। तो ये पाठ का, जब आपको ये बड़े लगे तो आप उनका परिचय वहाँ भी दे सकते हो, वो भी पाठ के सार में ही आएगा। और ये शुरू में आरुणि और दोनों के मध्य संवाद होता है, आरुणि श्वेत केतु के गुरु हैं। अगर ये 2 आपको कठिन लगते हैं तब तो आपको ये पाठ का सारांश हो गया। तो अंत में पाठ का सारांश था। तो आपने देखा कि हमने संकेतवाद भी देखे, फिर हमने प्रत्यय भी तुमुन प्रत्यय, यहाँ पर सिर्फ तुमुन का किया, संधियाँ भी 3-4 प्रकार की तो पाठ में विभिन्न प्रकार की बातें आई। अब आप देखिए कि पाठ प्रथमा पाठा से लेके 12वें पाठ तक हमने कितनी सारी ग्रामर पढ़ी है।
तो इन ग्रामरों का फिर से इस व्याकरण का हम पुनः अध्ययन करेंगे, आपके लिए रिवीजन के तौर पर भी करवाया जाएगा आपके पेपर के समय। तो आप निश्चिंत रहिए कि लेकिन आप इन वीडियो को सुनते रहिए। आप सुनते रहेंगे तो हो सकता है आपको सुनने में समझ में आ जाए, और जितना हम पढ़ेंगे ना उतनी यदि शंकाएं भी होंगी तो वो भी निकल के आएंगी। तो शंकाओं को तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम देख पाएंगे कि आपको कहाँ समझना है। मैं वापस वो लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तो यहाँ पर आप पहले वेबसाइट पर जाइए, विजिट कीजिए। हर वीडियो पूरे 12 अध्याय जो हैं वो जो हट चुके हैं उनको छोड़कर जो आपके 8-9 अध्याय आने वाले हैं उन सभी के वीडियो उपलब्ध हैं। बहुत आसान शब्दों से बताए गए हैं, आपको ग्रामर भी बताई गई है, समझाई गई है। ये वन शॉट तैयार हुए हैं जिससे आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ और जल्दी कर पाएँ, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है कि आप एक एक बात को पढ़ो। अभी तो इतना है कि जितना मटेरियल मिल रहा है बस हम उसको पढ़ लें। तो बिल्कुल आप पढ़िए, नहीं समझ में आता है पूछिए, वेबसाइट पर विजिट कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, तो आपकी तैयारी लगातार होती रहेगी। और इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।